नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4। और चैप्टर 4 है क्या दोस्तों? चैप्टर 4 है हमारा मैप्स। मैप्स मतलब आप कहते हैं मानचित्र, नक्शे, जिसमें कि आपको अपनी पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है। आइए शुरू करते हैं। You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. इससे पहले चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें कि हमने पढ़ा था आवर अर्थ एंड ग्लोब। ग्लोब के बारे में काफ़ी कुछ वहाँ पे हमने जाना था। ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ग्लोब के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ ग्लोब की कुछ कमियाँ भी होती हैं। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। एक ग्लोब तब फ़ायदेमंद होता है, तब हमें उसका फ़ायदा होता है जब हमें पूरी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर हमें उस पृथ्वी का एक हिस्सा ही पढ़ना है, जैसे कि किसी देश के बारे में जानना है, किसी राज्य के बारे में जानना है, किसी ज़िले के, किसी कस्बे के या किसी गांव के बारे में जानना है, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, तो हमें उसमें ग्लोब से कम मदद मिलती है। ग्लोब से कम मदद मिलती है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। और इस तरह की स्थिति में हम लोग मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मैप्स का, नक्शों का। अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। जो एक मैप होता है, एक मानचित्र होता है, यह एक रिप्रेजेंटेशन होता है। इससे हमें पता लगता है किसका? एक रिप्रेजेंटेशन, एक चित्र होता है किस चीज़ का? जो कि पैमाने के माध्यम से, जो कि पैमाने के माध्यम से हमारी पृथ्वी की सतह को, पृथ्वी की सतह को एक फ्लैट सरफेस, समतल या बिल्कुल चपटा सतह बनाकर हमें दिखाता है। एक नक्शा, एक मानचित्र वह चीज़ होती है, वह चित्र होता है जिससे पैमाने के माध्यम से हम पृथ्वी के सतह को, पृथ्वी की सतह को चपटी सतह के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, चपटी सतह बनाकर जानकारी लेते हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन यह असंभव है। क्या? यह असंभव है कि आप एक गोलाकार आकृति को चपटी बना लें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बॉल लेते हैं, रबर की बॉल आपने ली और आप सोच रहे हैं उसको फ्लैट करने की, आपने उसको बीच में काट दिया, तो क्या होगा? वह फ्लैट नहीं होगी, वह टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगी। हाँ, उस बॉल से आप पोल तो बता सकते हो कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, ये तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको फ्लैट करने की सोचें तो आप उसको फ्लैट या चपटी नहीं कर सकते। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। हम जानते हैं या हमने पाया जो मानचित्र होते हैं वे हमारे लिए बहुत सारे उद्देश्यों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स। एक जो मानचित्र होता है वह हमें छोटे छोटे क्षेत्रों के बारे में या कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी देता है। अनदर मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। कुछ मैप होते हैं दूसरे जो हमें बहुत सारे तथ्य के बारे में बताते हैं। ये हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी किताब की तरह, वे हमारी हेल्प करते हैं। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। जब हम इन सारे मैप को, इन सारे मानचित्र को, इन सारे नक्शों को एक जगह कंबाइन कर देते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं, एक साथ रख देते हैं, तो वह बन जाता है एटलस। क्या बन जाता है? एटलस। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। जो एटलसेस होते हैं वह भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। मेजरमेंट्स ड्रोन, उनका जो माप होता है वह अलग अलग पैमाने से लिया जाता है।
मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। जो मानचित्र होता है वह हमें एक ग्लोब से, इससे एक ग्लोब से ज़्यादा जानकारी देता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और ये जो मैप्स होते हैं, मानचित्र होते हैं, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, और उनमें से कुछ यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। आइए पढ़ते हैं दोस्तों। पहला फिजिकल मैप। कौन सा मैप होता है? फिजिकल मैप, जिसको आप भौतिक मानचित्र कहते हो। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ये जो मानचित्र होता है, जिसको कि आप भौतिक मानचित्र कहते हो, इसमें हमें हमारे प्राकृतिक विशेषताएं, प्राकृतिक आकृतियां देखने को मिलती है। किसकी? पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां देखने को मिलती है, जैसे माउंटेन्स, पर्वत, प्लेट्यू, पठार, प्लेन्स, मैदान, रिवर्स, नदियाँ, ओशियंस, सागर। ये सब चीज़ें हमें इन मानचित्र में देखने को मिलती हैं, इसलिए हम इन मानचित्रों को कहते हैं फिजिकल, भौतिक और रिलीफ मैप्स, भौतिक और उचाव्य मानचित्र। दूसरा हमारा आता है पॉलिटिकल मैप्स। कौन सा? पॉलिटिकल मैप्स, राजनीतिक मैप। राजनीतिक मतलब जहाँ पे आपको सीमाएं देखने को मिले, वो राजनीतिक मैप है। जैसे कि इस मैप में हमें क्या देखने को मिलता है? शहर, कस्बे, गांव और दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, दूसरे देशों के बारे में, और विश्व के राज्यों के बारे में, और उनकी बाउंड्री, सीमा के बारे में। ये सब चीज़ें हमें जिस मैप में देखने को मिलती हैं, वह हमारा राजनीतिक मानचित्र होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। थीमेटिक मैप्स। कौन सा? थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ जो मानचित्र बनाए जाते हैं वह कुछ विशेष सूचनाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। सच एज, जैसे कि हमें किसी मैप में देखना है रोड मैप। क्या देखना है? रोड मैप, कि कौन सी सड़क कहाँ पर पहुँचाती है। रेनफॉल मैप्स, वर्षा ऋतु का मानचित्र। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, वे नक्शे जो हमें बताते हैं किसका? कि वन का वितरण कहाँ कहाँ है। जिन नक्शों को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि भाई वन कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, इंडस्ट्रीज, उद्योग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, एक्सेट्रा। इनको हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स। कौन से? थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। अब उस उचित नामकरण दिया जाता है सूचना के आधार पर, जो कि सूचना ये नक्शे हमें देते हैं। जो सूचना ये नक्शे हमें देते हैं, उसके आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। इनके जो ये नक्शे होते हैं, इनके 3 घटक बताए गए हैं। कितने? 3 घटक बताए गए हैं। पहला डिस्टेंस, जिसको आप दूरी कहते हैं। दूसरा डायरेक्शन, जो दिशा होती है। तीसरा सिंबल, जो कि प्रतीक या चिन्ह होते हैं। तो पहला घटक पढ़ते हैं दोस्तों, डिस्टेंस। पहला क्या है? डिस्टेंस, दूरी। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। जो मानचित्र होता है वह कला है जिससे कि हम पूरी दुनिया या उसका एक हिस्सा को इतना छोटा कर देते हैं कि वह एक पेपर पर आ जाता है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स। और हम ये कह सकते हैं कि जो मैप्स बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं उनके पैमाने को कम करके। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो आप उस पैमाने को घटाते हो वह घटना चाहिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि उसमें हमें जो जगह के बीच में दूरी होती है वह बिल्कुल वास्तविक होनी चाहिए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और यह तभी संभव है जब आप उस पेपर पर जो दूरी होती है वह छोटी दिखाओ, जो कि वास्तव में ज़मीन पर ज़्यादा होती है। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज। इसलिए इस उद्देश्य के लिए पैमाना छाटा गया है या चुना गया है।
स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब स्केल है क्या, पैमाना है क्या? पैमाना वह अनुपात है जो एक्चुअल डिस्टेंस, वास्तव जमीन की वास्तव दूरी और उस मैप में दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को हम स्केल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। उदाहरण के लिए मानते हैं कि आपके घर से जो आपके स्कूल की डिस्टेंस है वह 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर की दूरी है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, और अगर आपको यह 10 किलोमीटर मैप में दिखाना है तो आप इसको कैसे दिखाओगे? 2 सेंटीमीटर में। किसमें? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर आपने दिखाए हैं ज़मीन के। The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. जो पैमाना होता है वह किसी भी नक्शे में, किसी भी मानचित्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। If you know the scale, अगर आप उस पैमाने को जानते हो, you will be able to calculate, तो आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। किसको? उसकी दूरी, दो जगह के बीच की दूरी को आराम से पता लगा सकते हो। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, when we use a small scale, जब हम कुछ बड़ी जगह या बड़े महाद्वीप या बड़े देशों को मैप में देखते हैं तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं छोटे पैमाने। कैसे? छोटे पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर, उदाहरण के लिए जो 5 सेंटीमीटर होता है वह बताता है लगभग 500 किलोमीटर को। कितना? 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। मैप पर 5 सेंटीमीटर दिखाई जाने वाली दूरी वास्तव में ज़मीन पे 500 किलोमीटर होती है। और इन मैप्स को हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप, निम्न पैमाना मैप या छोटे पैमाने वाले मानचित्र। When a small area like your village or town is to be shown on paper, जब हम उस पेपर पर छोटे क्षेत्र जैसे कि एक गांव दिखा दिया या एक कस्बा दिखा दिया, देन वी यूज ए लार्ज स्केल, तब हम लार्ज स्केल, बड़ा पैमाना इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर मैप पे सोज होता है 500 मीटर्स। कितना? ज़मीनी 500 मीटर उस मैप पे 5 सेंटीमीटर दिखाता है। और इस तरह के मैप को हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। क्या कहते हैं? लार्ज स्केल, मतलब कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल्स। जो लार्ज स्केल, बड़े पैमाने वाले मैप होते हैं वह हमें ज़्यादा सूचना देते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र से। आइए सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट पे आते हैं, कंपोनेंट पे आते हैं, जो है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। पहला क्या था? डिस्टेंस, दूरी। अब क्या है? डायरेक्शन, दिशा। मोस्ट मैप्स आपने देखा होगा, जैसा आप मैप लाते हो फिजिकल भी पॉलिटिकल भी, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके एक कोने में एन लिखा होता है। किस कोने में? राइट हैंड कॉर्नर की तरफ, सीधे हाथ के कॉर्नर की तरफ ऊपर की ओर उस पर एन लिखा होता है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। इस एरो का मतलब है कि इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। क्या है? उत्तर दिशा है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, उसको हम उत्तर लाइन भी कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, जब आपको नॉर्थ पता होगा तो आप बाकी दिशाओं का पता लगा सकते हैं, जैसे कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है और दक्षिण किधर है। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आप सब लोग जानते हैं। दे आर कॉल्ड, और इन 4 मुख्य दिशाओं को कहते हैं हम कार्डिनल पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स, जो कि हिंदी में कहलाता है प्रधान दिग्बिंदु। क्या कहलाता है? प्रधान दिग्बिंदु। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर, और इनके बीच की भी कुछ 4 दिशाएं हैं। कौन सी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच की नॉर्थ ईस्ट हो गई, जिसको आप उत्तर पूर्वी कहते हो। साउथ और ईस्ट के बीच की साउथ ईस्ट हो गई। साउथ और वेस्ट के बीच की साउथ वेस्ट हो गई। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की नॉर्थ वेस्ट हो गई। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। हम किसी भी जगह को
या किसी भी जगह की वास्तविक स्थिति बता सकते हैं अगर हमें को इनके बीच की दिशाओं का ज्ञान हो। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द 4.1a। 4.1a में आप लोग दिशा का पता लगाओ, किसमें? कम्युनिटी सेंटर की दिशा प्लेग्राउंड से और विकास के हाउस से। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, दुकान से स्कूल की दिशा। आइए देखते हैं, ये देखिए 4.1 ये मैप है, ये विकास है, ये शीला है, ये करीम है, ये बगीचा है, ये दुकान है, स्कूल, कुआं, कम्युनिटी सेंटर। ये तो आप इसमें पता लगाइए, इसमें आप पता लगाइए कि दिशाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए तो ये वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। अगर हमें किसी जगह का पता लगाना है तो हम उसमें दिशा को पता लगाते हैं कंपास की हेल्प से। किससे? कंपास की हेल्प से। कंपास क्या होता है? दिक् सूचक या दिशा सूचक। ठीक है, यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तंत्र होता है, यूज टू फाइंड, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दिशाओं का पता लगाने के लिए। इट्स मैग्नेटिक नीडल, इसकी जो चुंबकीय सुई होती है, इसकी जो पॉइंट होता है ये हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होता है। किस तरफ? उत्तर और दक्षिण की तरफ। ये देखिए फिगर में दिखाया भी हुआ है, रेड पॉइंट नॉर्थ की तरफ है और अपोजिट पॉइंट साउथ की तरफ है। आइए नेक्स्ट, थर्ड कंपोनेंट क्या है? सिंबल। क्या है दोस्तों? थर्ड कंपोनेंट सिंबल। तो सिंबल्स मतलब प्रतीक, निशान, चिन्ह, यह होता है। क्या होता है? प्रतीक, निशान, चिन्ह। तो इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप, यह तीसरा मुख्य घटक है मैप का, नक्शों का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवेज लाइन्स और वेल। यह बड़ा मुश्किल होता है, यह संभव नहीं होता कि हम एक नक्शे पर, एक मानचित्र पर वास्तविक आकृति और आकार बना सकें कुछ विशेष स्थितियों में। जैसे कि मान लो बिल्डिंग है, तो आप उस मानचित्र पर बिल्डिंग नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते, पुल नहीं बना सकते, पेड़, रेलवे लाइन या कुएं नहीं बना सकते। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। इसलिए उन चीज़ों को हम जो नक्शे पे दिखाते हैं, मानचित्र पे दिखाते हैं, वह दिखाते हैं कुछ लेटर से, कुछ अक्षरों से, कुछ चित्र बनाकर, कुछ कलर से, या कुछ पिक्चर की फॉर्म में, या लाइंस, कुछ लाइन खींचकर। दीज सिंबल्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। और इन चिन्हों से, इन प्रतीकों से हमें कम जगह में या सीमित जगह में बहुत ज़्यादा सूचना मिल जाती है। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, इन चिन्हों के इस्तेमाल से मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। जो नक्शा होता है, मानचित्र होता है, वह आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर आप किसी जगह की भाषा नहीं भी जानते हैं, इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, और आप किसी से पूछ भी नहीं सकते। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। तो आप इन प्रतीकों की हेल्प से, इन चिन्हों की हेल्प से वहाँ के बारे में सूचना पता कर सकते हो। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। जो नक्शे होते हैं, जो मानचित्र होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वह विश्वव्यापी होती है, पूरी दुनिया में यही भाषा चलती है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो कि सबके द्वारा समझी जाती भी है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, और एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति हुई है इन प्रतीकों को, इन चिन्हों को इस्तेमाल करने के लिए। दीज आर कॉल्ड, और इन चिन्हों को हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स, मतलब कि रूढ़ प्रतीक। क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक। कुछ सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आइए वह देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सिंबल्स हैं। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन। ये देखिए ब्रॉड गेज, मीटर गेज और ये रेलवे स्टेशन।
रोड, मेटल, अनमेटल्ड। भाई जो मेटल की बनी हुई है वो ये है और जो अनमेटल्ड है वो ये है। बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये देखिए डार्क सी है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये देखिए ये जो थोड़ी लाइट है ये स्टेट है और ये जो बिल्कुल लाइट है ये डिस्ट्रिक्ट है। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। तो ये तो रिवर हो गई, ये वेल कुएं हो गए, ये टैंक हो गए, ये कैनाल जो नहरें हैं और ये आपका ब्रिज हो गया। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी। तो ये टेम्पल हो गया, ये चर्च हो गया, ये मॉस्क्यू हो गया और ये छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस को हम पीओ लिखते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ लिखते हैं। पुलिस स्टेशन को पीएस लिखते हैं। सेटलमेंट, बस्तियाँ और ग्रेवयार्ड दफनाने के लिए जो आपको पता ही है। तो ये रेड वाली बस्तियाँ और ये मकबरे हैं। ट्रीज एंड ग्रास, भाई ये पेड़ हैं और ये घास फूस हैं। सो वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। इस उद्देश्य के लिए, इसी उद्देश्य से हम मैप में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। जो पानी की चीज़ें हैं जैसे कि नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, सागर हो गए, इनके लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन, पर्वतों के लिए ब्राउन रंग, भूरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। येलो फॉर प्लेट्यू, जो पठार होता है उसके लिए हम पीला रंग इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स, और मैदानों के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट है हमारा स्केच। क्या है? स्केच, जिसको कि आप रेखा चित्र भी कहते हो। कहते हैं ना भाई किसी का स्केच बना दिया, तो स्केच में क्या होता है कि इसमें स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनता, पैमाने से नहीं बनाया जाता, पैमाने से नहीं बनाया जाता। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि सपोज करो आपको आपके दोस्त के घर जाना है और आपको दोस्त का घर नहीं पता, आपने उसको फ़ोन किया भाई कैसे आऊँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा भाई तू उस गली से बाहर निकल, 2 दुकान छोड़, तीसरी के पास एक गली है उसमें घुस, चौथा मकान है उसमें अंदर आ जाना। तो ये होता है स्केच, यह होता है उसका रेखा चित्र। ए स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। जो स्केच होता है, रेखा चित्र होता है, वह एक आरेखन होता है, वह एक आरेखन होता है जो कि निर्भर करता है हमारी मेमोरी, याददाश्त पर और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर, कि कुछ पहचान के तौर पर, लेकिन पैमाने के तौर पर नहीं। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। तो एक कभी कभी एक कच्चा रेखा चित्र भी बनाया जाता है जिससे कि हम उस विशेष जगह पर जा सकें, उस निश्चित जगह पर जा सकें जहाँ पर कि हमें जाना है। सपोज करो आपको कहा जाए हनुमान टिल्ले पे आ जाना, तो आप क्या कहोगे? भाई एक काम करना, फाटक से नीचे उतरो, वहाँ से नीचे उतरकर आगे चलोगे, चौथी गली आएगी, चौथी गली से आगे चल लोगे, फिर एक चौराहा आएगा, चौराहा पार करना, फिर एक तिराहा आएगा, वहाँ से आप लेफ़्ट साइड में जाना, चलोगे तो राइट साइड में देखना सामने आपको मंदिर दिख जाएगा। इस तरीके से ये होती है रफ ड्राइंग। क्या होती है? कच्ची चित्र होते हैं। सपोज वही जो आपको दोस्त वाला बताया, तो सच ए रफ ड्राइंग, ये जो रफ ड्राइंग होते हैं, कच्ची जो चित्र होते हैं जो कि बिना किसी पैमाने के बनाए जाते हैं, इनको हम स्केच मैप कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। ए प्लान, अब प्लान क्या होता है? प्लान होता है किसी चीज़ का खाका तैयार करना। क्या होता है? किसी चीज़ का खाका तैयार करना, इसको आप योजना भी कह सकते हो। ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। ए प्लान, एक खाका, इज ए ड्राइंग, यह वह आरेखन है जो कि एक छोटी जगह में बड़े पैमाने के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई जाती हैं। मान लो ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक जो कि बड़े पैमाने पर बनाए गए मानचित्र होते हैं वे हमें बहुत ज़्यादा सूचना देते हैं। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम, अगर हमें किसी कमरे की चौड़ाई और लंबाई जाननी हो
विच कांट बी शोन, जो कि किसी मानचित्र में नहीं दिखाई जाती। एट दैट टाइम, उस समय, वी कैन रेफर, उस समय हम लोग सोचते हैं ड्राइंग्स, चित्र बनाना कैसे, उस पैमाने के आधार पर चित्र बनाना सोचते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं, उसका खाका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे और उनको बहुत अच्छे से आप समझेंगे भी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज नोट कीजिए, इनको देखिए और सोल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और मैटर के साथ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, शुक्रिया।